अब हम तीसरे धाम गंगोत्री की ओर उड़ान भर रहे हैं। चॉपर यानी हेलीकॉप्टर तैयार है और इसके साथ ही हम आपको दर्शन कराएंगे तीसरे धाम की। अभी दोपहर भी नहीं हुई है, तीसरे धाम के लिए चलते हैं। आइए हमारे साथ, आप भी कीजिए दर्शन, आप भी इस यात्रा में शामिल होइए। एक दिन में 4 धाम की यात्रा। लगभग 30 मिनट की यात्रा पूरी करके उड़ान के साथ हम गंगोत्री पहुंच चुके हैं और यहाँ गंगा की धारा दिखाई पड़ रही है। दोपहर 2 बजते तक हम पहुंच चुके हैं गंगोत्री, यानी ये तीसरा धाम। और गंगोत्री में हमने मां के दर्शन किए और 2 बजे, चूंकि नियम है कपाट बंद हो जाते हैं। मंदिर के रावल हमारे साथ हरीश जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। रावल साहब, ये बताएं कि यहाँ का जो महात्म्य है 4 धाम में, वो सबसे अलग कैसे है? देखिए, इसका सबसे बड़ा, सर्वप्रथम मैं शुभकामनाएं देता हूं समस्त देशवासियों को। और स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि भगीरथ तपस्थानम त्रिषु लोकेषु विश्रुतम इदम भूलोक वैकुंठम मिति जानहि नारद। अर्थात अगर साक्षात कहीं स्वर्ग इस पृथ्वीलोक पर विद्यमान है तो वो स्थान है जहां पर कि राजा भगीरथ ने 5,500 वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की और तब माँ गंगा इस पृथ्वीलोक पर आई। वो माँ गंगा आज सतत बह रही है और हमारे कलो गंगे व केवलम के नाम से जो है वो विख्यात है। वो धर्म द्रव्य है, उसका हमें सबको सम्मान करते हुए उसे प्रदूषण मुक्त रखना चाहिए। यही गंगोत्री धाम से आप सभी को ये प्रार्थना है। ये कहते हैं कि गंगा पहले ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली और फिर भगवान के चरणों को स्पर्श करते हुए वहां से फिर धरती तक आई, फिर शिव जी की जटाओं का स्पर्श किया। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे और वो कपिल मुनि के द्वारा भस्म हो गए थे। उनकी मुक्ति के लिए भगीरथ जी ने कई वर्ष तक साधना किया। साधना करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान शिव की साधना करो और जब गंगावतरण होगा तभी उन सबकी मुक्ति होगी। तब भगवान शिव की आराधना किया भगीरथ जी ने लगभग 100 वर्ष एक अंगूठे पे खड़े होकर के। और उसके बाद भगवान प्रसन्न हुए, कहा क्या वरदान चाहिए? तो बोले गंगा मैया को आप लेके आइए और आप धारण करिए अपने मस्तक के ऊपर। गंगा को ये अभिमान था कि मुझे इस संसार में कोई भी धारण नहीं कर सकता है। तो जिस तरह से वो गंगा जब नीचे उतरी भगवान शिव की जटाओं में, जब उसका अभिमान बहुत ज़्यादा था तो भगवान शिव ने जटाओं में उसको घुमाते रहे, रास्ता ही नहीं दिया। और जब वो हार गई तब फिर भगवान ने उनको रास्ता दिया। भगीरथ ने प्रार्थना किया, भगवान इनको आने दीजिए, हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं गंगा मैया का। और उसके बाद में फिर गंगा नीचे उतरती है, आगे आगे भगीरथ जी चलते, पीछे पीछे गंगा मैया चलती है। अब हम अपने चौथे पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। दिन धीरे धीरे ढल रहा है और हम अब यमुनोत्री की ओर अब उड़ान भरेंगे, यानी हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। 4 धाम यात्रा एक दिन में पूरे करने का संकल्प ये और जो इंतजाम वो सारा अब पूर्ण होने की ओर है। हमारी यात्रा मंजिल की ओर बढ़ रही है। आइए हमारे साथ अब चलते हैं यमुनोत्री की ओर। यात्रा के आखिरी पड़ाव पर यानी यमुनोत्री हम पहुंच चुके हैं और यहाँ से बस थोड़ी ही दूर पर यमुना जी का मंदिर है, यमुनोत्री। और यहाँ हमें पैदल चलना पड़ेगा। पैदल चल के हम यहाँ अपनी यात्रा का समापन कर रहे हैं। अभी देख लीजिए, सूर्य हुआ नहीं है अस्त अभी और हम पहुँच गए हैं यमुनोत्री। पहुँचते पहुँचते बर्फबारी होने लगी है और हवा तेज और शीतल है, बिल्कुल बर्फ की तरह। लेकिन हमने अपना संकल्प पूरा किया। एक दिन यानी 12 घंटे में हमने 4 धाम की यात्रा कर ली है। हम यहाँ यमुनोत्री पहुंचे हैं, हमारे अंतिम पड़ाव पर। कहते हैं ना कि मौसम, रास्ते में हमें बारिश भी मिली और यहाँ बर्फबारी भी। पुरानी कहावत है, पहाड़ों का मौसम और महबूबा का मिजाज कब बदल जाए पता नहीं चलता। लेकिन इसके बावजूद हमने ये संकल्प अपना पूरा किया। मैं ये सुबह उठ के अक्सर कहता हूँ, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, कृष्णा कावेरी की जय, गोदावरी मैया की जय, सरयू मैया की जय और नर्मदा मैया की जय। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे बर्फबारी हो रही है। ये वाइट फूल है, ये सफेद फूल बोलते हैं इसको। ये भगवान का आशीर्वाद है। भगवान ये कह रहे हैं कि बेटा तुम्हारी 4 धाम की यात्रा सफल और एकदम बिल्कुल आनंद के साथ पूरी हो रही है। वो आशीर्वाद दे रहे हैं और फूलों की बरसात कर रहे हैं वो।
चारों धाम में हमने देखा है, महाराज जी आपका पूरा नाम क्या है? प्रदीप उनियाल, रावल, यमुनोत्री धाम। प्रदीप उनियाल जी, हमने देखा चारों धाम में सबसे कठिन यात्रा ये है और यहाँ इंतजाम भी बहुत अच्छे सरकार की तरफ से नहीं है। दुर्गम पर्वत शिखर निवासिनी, ये दुर्गम स्थान है। यमुना जी यमराज जी की बहन है। जो इस यात्रा पर आता है उसे यम यातना नहीं मिलती। सूर्यलोके समासदे ब्रह्मलोके मयते। और ये 4 धाम है। 4 धाम में सबसे प्रथम धाम यमुनोत्री भक्ति है, गंगोत्री ज्ञान, केदारनाथ वैराग्य और बद्रीनाथ में मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर भी 4 धामों में उपेक्षित धाम यमुनोत्री धाम है। यहाँ पर कोई व्यवस्था न, सरकार के रोड देख रहे हो, खच्चर के फिसल रहे हैं पूरा, और कोई व्यवस्था इस प्रकार से जो है चारों धाम में सबसे कम व्यवस्था यमुनोत्री धाम की है। व्यवस्था तो सबसे कम है, इसमें सरकार को और यहाँ के समाज को दोनों को देखना चाहिए। हमारी भूमिका जहाँ तक थी हमने बता दिया कि स्थिति कैसी है। यात्रा बहुत अच्छी रही है। 4 धाम की यात्रा जो 6 महीने की यात्रा थी वो अच्छी रही, बहुत सुंदर रही, बहुत सुगत रही, मंगलमय यात्रा रही। ग्राउंड रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।